नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक, जहां पर आज हम बात करेंगे दिन भर के 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर हिसार से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने जनता से जनसंवाद किया है। दूसरी खबर जींद से है, जहां कांग्रेस नेता संदीप सिंह का एक बयान सामने आया है। तीसरी खबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर है, जहां जगह जगह पर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। और चौथी खबर बाढ़ड़ा से है, जहां 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं सीएम और लोगों की समस्याओं से सीएम रूबरू होकर उनके समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी लगातार जारी है, जहां ऑब्जर्वर फीडबैक लेने पहुंचे थे और लगातार ऑब्जर्वर का फीडबैक लेने जब पहुंचे, उन्हें गो बैक के नारे लगाए गए और उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा था, जहां पर गुटों में विवाद जो है वो कांग्रेस में देखा गया था और वही विवाद लगातार जारी है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी खबर, जहां पर पूरे प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है और कई जगह पर भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। चौथी खबर 200 करोड़ के फर्जीवाड़ा से जुड़ी हुई है। बाढ़ड़ा में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है और इस मामले से जुड़ी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली खबर, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सात रोड खास पहुंचे और वहां जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से उनकी शिकायतें सुनी है। बता दें कि सात रोड खास पहुंचकर संत शिरोमणि धना भगत को नमन किया सीएम ने। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी और पैसे लगाए लोगों को नौकरी देने का काम कर रही है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने भेदभाव रहित एक हरियाणवी के सिद्धांत पर पूरा प्रदेश सरकार चला रही है। वहीं ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सरल बनाया गया है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड योजना चलाई। वहीं हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर चिरायु हरियाणा योजना लागू की गई। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में विभिन्न मंत्री भी जनसंवाद कर रहे हैं। भयमुक्त भ्रष्टाचार रहित शासन देना सरकार का लक्ष्य है। तो जनसंवाद कार्यक्रम में स्वयं शामिल हुए और यहां पर जनता की समस्याएं सुनी। वहीं जींद में कांग्रेस के ऑब्जर्वर के सामने हंगामा करने वाले सुरजेवाला गुट के नेता मीडिया के सामने आए, जहां पर सुरजेवाला गुट के कांग्रेस नेता जींद के जिला प्रभारी आनंद सिंह दांगी पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि एजेंडे के तहत हुड्डा ने एक लिस्ट दांगी को दी है और रिपोर्ट बनाकर आगे भेजना उन्हीं का प्लान था। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम आनंद सिंह दांगी को प्रभारी नहीं मानते हैं। जो सोमवार को यहाँ पर जींद रेस्ट हाउस के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी ऑब्जर्वरों द्वारा, कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसके अंदर सभी जींद जिले के जितने भी कार्यकर्ता सभी को सूचित नहीं किया गया था और सूचित ना करने की वजह से जब उनको पता चलने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का और उन्होंने आकर के अपनी यहाँ पर रेस्ट हाउस में आकर के अपनी आपत्ति को दर्ज कराया। को कहीं ना कहीं एक डर है, ये नहीं है। यदि 60+ सीट आते हैं तो हुड्डा साहब शायद सीएम ना बने। एक बात बताओ कि आपने सभी ये कहा जो ऑब्जर्वर से हुड्डा जी की उसमें
वही कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल जी, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन हो गए और ऐसे में कोई ना कोई विवाद कांग्रेस में देखा जा रहा है और वहीं कार्यकर्ता जो है वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो प्रभारी उन्हें नहीं मानते। जी, ये कुछ लोग थे जो इस तरह के अगेंस्ट जो गो बैक के या इस तरह के नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ कांग्रेस जो है पूरी कार्रवाई करेगी। उनकी सभी वीडियो फुटेज और उनके ऊपर सबसे संज्ञान लिया जा रहा है। कौन कौन लोग ऐसे थे जो इस तरह की बात कर रहे थे, उनके सभी के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल केवल ढींगरा जी, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हैं संदीप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रभारी नियुक्त किए गए उन्हें वो प्रभारी नहीं मानते और इसकी वजह से ये जो विरोध किया जा रहा है, क्योंकि प्रभारी नियुक्त किया गया, जाहिर सी बात है अलकमान जो है उन्होंने ही नियुक्त किया है, कुछ सोच समझ के ही कांग्रेस के पार्टी की तरफ से प्रभारी नियुक्त किया गया होगा। अब उन्हीं के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अलग पार्टियों से आए हैं या कुछ नेता उनको बरगला रहे हैं, वो सारी चीज का संज्ञान लिया जाएगा और सब कुछ देखने के बाद जो लोग इस तरह के तत्व हैं जो AICC के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सभी के खिलाफ जो है जो बनती कार्रवाई है वो कांग्रेस पार्टी करेगी और उनको अगर पार्टी से बाहर रास्ता भी दिखाना पड़ा तो वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई जो है कांग्रेस करेगी, सख्ती से करेगी। ठीक है केवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, क्योंकि कांग्रेस में जो हंगामा है वो लगातार देखा जा रहा है, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता जो है खुद ही अब सामने आकर कह रहे हैं कि जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उन्हें हम प्रभारी नहीं मानते। ऐसे में गुटों में जो है बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। आपका रिएक्शन इसके साथ ही, क्योंकि केवल ढींगरा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी ये लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ कांग्रेस एक्शन लेगी। अच्छा, ये बताओ कि कांग्रेस में आज ही गुटबाजी की आपने? हम तो 20 साल से बता रहे कि गुटबाजी है इनमें, और गुट नहीं, अब तो टोल है। वास्तव में यदि इसको एक राजनीतिक भाषा में मैं इस घटना पर एक वक्तव्य दूं तो ये टोल है, निरा टोल, जो केवल उद्दंडता से, अनुशासनहीनता से और बदमाशी से केवल सत्ता पर काबिज होकर लूट खसूट करने वाला एक समूह है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनकी इन हरकतों ने ये साबित कर दिया है कि न इनके लिए पार्टी है, न कोई इनके लिए एजेंडा है, विचारधारा है। ये लोग केवल और केवल धक्का मुक्की, तानाशाही, लठलठनगढ़ से किसी न किसी प्रकार से सत्ता पर काबिज हो जाओ। लेकिन जनता इस बात को देख रही है कि आज ये पद पाने के लिए इस प्रकार की ओछी हरकतों पर आ रहे हैं। पार्टी हाईकमान को कुछ नहीं मानते, प्रभारी को कुछ नहीं मानते, या उस पार्टी की जो रीति नीति है उसको कुछ नहीं मानते, तो कल ये सत्ता में आएंगे तो निरंकुश होकर क्या करेंगे? ये वही करेंगे जो 2 साल पहले किया। 10 साल इन्होंने कोई सरकार मानी क्या? अपना है तो सब कुछ है, अपना नहीं है तो कुछ नहीं है। नौकरी किसको मिली? चेयरमैनी किसको मिली? भूखंडों का नीलामी किसने की? जमीनों को बंदरबाग से लूट खसूट किसने किया? अपने चहेतों को बेनिफिट किसने दिया? ये वो टोल है। और दुर्भाग्य से कांग्रेस का जो वर्तमान कम से कम पिछले 30 साल से जो राजनीति में है, वो त्याग, तपस्या, साधना, सामाजिक सद्भाव से नहीं आया। वो धक्का मार और गला काट प्रतिस्पर्धा से ऊपर आया है। और वही लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रभारी बन रहा है या जो कुछ ऑब्जर्वर बन रहा है वो वही उसी प्रकार के लोग हैं। उनको पता है कि इनको कौन सी भाषा समझ में आती है। जो अच्छा धक्का देगा, जो अच्छा शोर करेगा, उसको नेता बना देता हूँ। वो लोगों से भी गुंडागर्दी के आधार पर वोट ले लेगा, डरा धमका के, और सत्ता पर काबिज हो जाओगे। लेकिन ये जमाना मोदी का है, इसलिए ये समझना चाहिए कि देश, समाज, जनता के प्रति समर्पित लोगों का जो भाव सत्ता के अंदर रहकर होता है वो बाकी पर नहीं हो सकता। इसलिए यदि एक पार्टी 100-125 साल पुरानी पार्टी के लोग भी आज इस उद्दंडता पर आते हैं कि अपने ही व्यक्तियों को, अपने ही जो आला कमान हो या प्रदेश नेतृत्व हो, उनको वो गालियों से संबोधित करते हैं। और मेरे साथ कई प्रवक्ता आए, आज केवल ढींगरा जी आज आए हैं, तो वो सब लोग कहते ही नहीं जी ये मान सम्मान है, वो उनके मान सम्मान में जो है वो नारे लगाते हैं। तो हमने कहा ये मान सम्मान उनको मुबारक हो, परमात्मा इनको इतना सामर्थ्य दे
इतनी ताकत दे कि और अधिक सम्मान करने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मानित करने लगे, जैसे कि जनता इनकी हकीकत को समझ सके कि ये लोग सत्ता के लोलुप हैं, ये लूट खसूट वाले लोग हैं जो न किसी पार्टी का अनुशासन मानते न बड़े छोटे का अनुशासन मानते। ये केवल और केवल धक्का मुक्की का एक टोल इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, लौटेंगे आपके पास। केवल डिंगरा जी, सत्यव्रत शास्त्री को सुना आपने, आपका जवाब इसके साथ ही फिलहाल केवल जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कांग्रेस जरूर करेगी इन लोगों के ऊपर, लेकिन बीते दिनों जब हमारी बात हुई थी आपने कहा था कि ये जोश